गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। उनका जन्म 563 ईस्वी सन पूर्व लुम्बिनी के वन में हुआ। गौतम बुद्ध गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, लेकिन राजकाल और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। गौतम बुद्ध का मुख्य उपदेश मनुष्य को अगर जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है तो उसे न तो अपने भूतकाल में उलझना चाहिए और न ही अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। गौतम बुद्ध विपश्यना का ध्यान करते थे। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसका अर्थ होता है देखकर लौटना। उसे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का सबसे बेहतरीन पद्धति माना गया है। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने उसी ध्यान विधि के जरिए बुद्धत्व हासिल किया था। जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजे और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को नष्ट कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। दुनिया में 3 चीजें जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है।
जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है वास्तव में वह ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। देखते समय सिर्फ देखे, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करे और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविक कर्म है। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।